वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी बालक 15। मैं हूं आपके साथ हर्ष मार्कंडे। तो चले आज तो चलिए चलते हैं आज हमारे खेत का हाल देखने। तो हमारे खेत जाने के लिए हमें इस तरह के आड़े तिरछे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रास्ते के एक साइड तालाब है तो एक साइड खेत है। बहुत बारिश हुई है, इस कारण हम गाड़ी से नहीं आ पाए, हमें पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। बिना देरी करे हुए चलो चलते हैं अपने खेत के साइड। ये छोटे से नाहर ला पार करे के बाद आथे टेढ़ा मेढ़ा मेड़, जेमे अब्बड़ सारा रहर बोआ है। जेमे न तो सांप दिखे न बिच्छू। यहाँ से दो ठो मेड़ पार करने के बाद हमारा खेत आ जाता है। तो फाइनली गाइस हम लोग हमारे खेत आ चुके हैं। अब चारों तरफ घूम के फसल सही है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। हमारा ये वाला फसल तो सही है, जिसमें सरोना धान बोआया है। अब इस वाले खेत के फसल को चेक करना पड़ेगा, जिसमें 28-28 धान बोआया है। खेत को चेक करते करते दिखा कि हमारे खेत में तो माहू कीड़ों का अटैक हुआ है। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इन कीड़ों से युद्ध करने के लिए शस्त्र लाने। ओ सॉरी, मेरा मतलब इन कीड़ों से बचाव के लिए दवाई लाने। तो मैं सुपरमैन बन के गया और इन कीड़ों के लिए 4 प्रकार की दवाई लेके आया हूँ, जिसकी कीमत मुझे लगभग 3,000 आसपास पड़ा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इन कीड़ों से युद्ध करने के लिए चलते हैं। मुझे दवाई छिड़काव करना तो नहीं आता, तो जिसके लिए मैंने एक बनिहार को बुलाया है जो खेत में दवाई छिड़कने का काम करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 4 प्रकार की दवाई लाया है, जिसमें से ये नीला डब्बा जो लिक्विड है जो कीड़ों को तुरंत झड़ाने का काम करता है, और जो ये सफ़ेद डब्बा है वो सेवई दाने के रूप में आता है जो पौधों को ग्रो करने में मदद करता है। और इसमें से एक पैकेट और आता है जो सेवई दाना रहता है, जिसको कीड़ों ने पत्तों के रस को चूस कर उसको सुखा दिया हो, उसे फिर से ग्रो करने में मदद करता है। और ये हरा डब्बा चिपको है, जिसको हम दवाई छिड़क रहे हैं, वो दवाई को चिपकाने के लिए चिपको का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप मन देख सकते हो, हमार फसल के पौधा के पत्ता ला माहो कीड़ा मन ह कइसे चूहक के पूरा पेरा बना दे हवे। कुछ पौधा बहुत ज़्यादा एकदम पेरा बन गया है, जिसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाकी पौधों को बचाने के लिए हम दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दवाई का छिड़काव करते ही कैसे तुरंत कीड़े लोग गिर रहे हैं। अब 2 दिन तक वेट करते हैं पूरे कीड़े के गिरते तक। तो 2 दिन बाद मैं अपने दूसरे वाले खेत देखने के लिए आता हूँ। हमारा खेत बहुत अच्छा है। फिर मेरा नज़र पड़ता है इस पौधे पे, जिसमें हरा 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 बहुत सारा फल लगा है। हमारे साइड इसे कसी कहा जाता है, आपके साइड क्या कहा जाता है कमेंट करके बताइए। फिलहाल ये कसी का फल अभी पका नहीं है। पकने के बाद इसका रंग काला हो जाता है और बहुत ही मीठा होता है। हमारे खेत में बहुत सारे कसी के पेड़ है। फिलहाल मैं चला पके हुए कसी के फल ढूंढने। पके हुए फल ढूंढते ढूंढते मेरे को 10 मिनट हो गया, लेकिन अभी तक एक भी पके हुए फल नहीं मिले हैं। इसको पकने में अभी कम से कम 2 महीने का और टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं उस खेत में जहाँ हमने कीड़ों के लिए दवाई का छिड़काव किया। तो आप लोग देख सकते हैं 2 दिन के अंदर ही सारे कीड़े मर के गिर चुके हैं। दवाई का रिजल्ट बहुत अच्छा था। और कीड़ों के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे खेत में जो मछली था वो भी मर चुका है बेचारा। तो इन कीड़े और मछलियों के मरने से हमारा पानी गंदा हो गया था, जिसको हम पानी को निकालने के लिए हमने नहर से पानी आने का रास्ता बनाया, और हमारे खेत में नहर का पानी आ रहा है। अब खेत को पूरे नहर के पानी से भरेंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद इस पानी को हम खाली करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी कुदारी से मैंने नहर का पानी आने के लिए रास्ता बनाया है। और ये रास्ते से पानी इतने स्पीड आ रहा है कि पूछो ही मत। हमारा पौधा पास से कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही हरा भरा पौधा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पौधे में फूल और फल का आना स्टार्ट हो चुका है। ये फूल है जो कुछ दिनों के बाद
फल में बदल जाएंगे। इसे धान का बाल बोला जाता है। इसी से ही बहुत सारे धान निकलते हैं। इसी तरह आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल के सभी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।